हर विकास के मुद्दे पर किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके और उस विकास के रास्ते में रोड़े पैदा करो। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। रामपुर उपचुनाव में मुख्तार अब्बास नकवी वोटिंग करने पहुंचे और इस दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आप सब जानते हैं महाराष्ट्र में फिलहाल उद्धव सरकार पर खतरे के बादल मंडराए हुए हैं। हालात कुछ ऐसे हैं, किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो गिर सकती है। विधायकों के लिए यहाँ पर व्हिप जारी किया जा चुका है और वहां दूसरी तरफ गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के बगावती सुर जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। इन सबके बीच में मुख्तार अब्बास नकवी, जिनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी खुद ही तय करने पर फिलहाल विचार कर रही है, वो मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कहते हैं उद्धव सरकार को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, रामपुर उपचुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की जीत को लेकर। कई अहम मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी खुली राय रखी है और क्या कुछ कहा है। यहाँ पर डमी कार और डायलिसिस की सरकार, ऐसा बयान उद्धव सरकार को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने दे दिया है और क्या कुछ वो कहते हैं अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए हम आपको सुनाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि महाराष्ट्र में जो सियासत है उस पर राजनीति किस तरह से हो रही है। सुनिए जरा। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में वोट डालने पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी ने मतदान केंद्र के बाहर मीडिया के साथ बातचीत की और महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक हालात के बारे में शिवसेना पर तंज कसा। आप सब जानते हैं महाराष्ट्र में फिलहाल हालात कैसे हो गए हैं। यहाँ उद्धव ठाकरे की कुर्सी तक जाने की नौबत आ गई है और ऐसी परिस्थितियों के बीच में मुख्तार अब्बास नकवी ने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि डायलिसिस की सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी। डमी कार और डायलिसिस वाली सरकार ज्यादा दिन तक चलती ही नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने सीधे तौर पर उद्धव सरकार पर तंज कसा है। सवाल मुख्तार अब्बास नकवी से किया गया कि आखिर अब महाराष्ट्र में आगे क्या होगा। इस सवाल के जवाब में नकवी ने कहा, जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी सही वक्त के इंतजार में है। सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी शरद पवार गोटियां अलट पलट कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने उद्धव सरकार को डायलिसिस की सरकार कह दिया है। कई और मुद्दों पर भी निशाने साधे, क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। सर एक मिनट सर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास कि लोकतंत्र के पर्व में, ठीक है, ये कुंभ मेला तो नहीं है लेकिन माघ मेला जरूर है, यानी उपचुनाव है। और इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज के चुनाव हों। और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है। और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम करती है। तो सभी मतदाताओं से मेरी ये सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के पर्व में, ठीक है, ये कुंभ मेला तो नहीं है लेकिन माघ मेला जरूर है, यानी उपचुनाव है। और इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और
जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज के चुनाव हों, और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है, और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम करती है। अग्निपथ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग हर विकास के मुद्दे पर किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके और उस विकास के रास्ते में रोड़े पैदा करो। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे, और उनको लगता है कि कांट की हांडी बार बार चढ़ेगी, हम इस मुद्दे को भी जो है लोगों को उलझा देंगे। ये वो लोग हैं जो लोग की नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों या नौजवानों के कंधों में बंदूक रख करके उनके विकास पर बाधा डालना चाहते हैं, उसमें रोड़े अटकाना चाहते हैं। हमारी नौजवानों से भी यही अपील है कि आप नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करिए, सेना के तीनों प्रमुखों पर विश्वास करिए, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो आपके सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और विकास के लिए कमिटेड है, समर्पित है। और हमें अपने नौजवानों की राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर और संवेदनशीलता पर पूरा यकीन है, विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी से कितने वोटों से जीत हासिल कर रही है इस सीट पर? अभी तो यार वोटिंग हो रही है, हम कैसे बता सर फोटो करा दीजिए। सर एक फोटो करा दीजिए।